एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ सीजन का क्वांट का सर्कुलर टेस्ट करने वाला हूँ, जो आपका टेस्ट नंबर 14 होगा। मैंने स्टार्ट किया तो उसमें मेरा पेन ड्राइव काम नहीं कर रहा था, फिर से मैं इसको रिज्यूम किया। ये करते हैं स्टार्ट। जब भाई चैनल पर नए लोग बता दूँ, मैं आपका सीजीएल और डीपीसी दोनों का सोल्यूशन करवाता हूँ। और यदि आगे कहीं भी आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप लोग को मेरा सोल्यूशन पसंद आता हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। चलिए करता है स्टार्ट। कहते हैं त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात दिया हुआ इतना, क्षेत्रफल दिया इतना, तो समान भुजाओं की लंबाई ना, समद्विबाहु त्रिभुज है। 11 11 2 2 ना, चार होगा तो 90 डिग्री पे कटेगा। ये कितना देगा यहाँ से, एरिया निकालेंगे तो यहाँ से मानते हैं समय ये है, तो 1/2 इंटू 2 ये इंटू 11 ये इक्वल टू वैल्यू क्या दिया हुआ आपका 7। कटेगा तो 11 दूनी 22, ये इसका वैल्यू दिया आपका 7। समय भुजा की लंबाई ना, यहाँ से क्या आपका हो जाएगा, ये का वैल्यू कितना होगा यहाँ से, तो 11 है ना, 11 आएगा यहाँ, ओनली 11 करिए तो 2/√, इतना बाय 11। एक्स भुजा की सर, त्रिभुज की भुजा का अनुपात इतना दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना दिया हुआ है, तो वो गुने 2 होगा ना, दोनों को मिलाकर। तो गुने 2 इधर भी करना पड़ेगा, तो ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा इतना ना। हाँ, इतना ही वैल्यू ये बचेगा सिर्फ। तो समान भुजाओं की लंबाई क्या होगी, यहाँ से क्या निकल जाएगा। सही तो कर रहे हैं यार। ठीक है, तो त्रिभुज तो ऐसे बनेगा ना, 11 11 11 11, 4 का आधा 2 2, ठीक है। यहाँ निकालेंगे तो कितना एरिया जाएगा इसका, ये सॉरी, ये निकालना पड़ेगा ना, हम ये कर दिए, गलती करते कितना जाएगा, 11 का स्क्वायर -11 का स्क्वायर -4, अंडर रूट इतना ना 170। हाँ, आप निकालना पड़ेगा 1/2 इंटू हाइट इंटू चाहिए ना, इंटू 2 है तो 2, कह दिए 2√70 कट जाएगा। मैंने तो सब में ये है, तो फिर कितने का कटेगा, तो 1 ना, 1 ही रहेगा। तो भुजा की लंबाई 1 आया। भुजा भुजा की लंबाई 11 इंटू ये 11 ही रहेगा। समकोण त्रिभुज के भुजा के मध्य, समकोण त्रिभुज त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से उसके विकर्ण पर विकर्ण डाला गया लंब की लंबाई दिया हुआ, ये ना, लंब 6 है और 10 है ना, ये है से 10, तो ये 10 है। लंबाई के दो भागों के कर्ण को विभाजित करता है ना, तो त्रिभुज क्षेत्रफल ये है ना, समकोण त्रिभुज की एक भुजा के मध्य से उसके कर्ण पर खींचा गया लंब 6 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर लंबाई के दो भागों के कर्ण को विभाजित करता है ना। और ये लंबाई का चयन यदि यहाँ से यहाँ है, ये दिया हुआ है। लंबाई लंबाई के भागों में 10% लंबाई के भागों में कर्ण को विभाजित करता है ना, यानी कि सर ये यहाँ से यहाँ 10 होगा, यहाँ से यहाँ 10 होगा ना, ठीक है ना ये। तो ये क्या हो जाएगा, 20 20 है, तो ये 5 चौके 20, तो बनेगा ये ना ट्रिपलेट 20, तो ये एक 16 और एक 12 ना। चल ऐसे तो नहीं होगा, बात में करते हैं। जब एक संख्या को संख्या जब जब एक संख्या 8 8 डबल 9 से विभाजित की जाती है तो बचता है इतना ना। दिवाही संख्या 29 से विभाजित तो इतना खत्म हो जाएगा, बाकी 29 से 29 दिन 58 बचा 5, ये 29 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो इसलिए इसको डिवाइड कर लिया हूँ। त्रिभुज एबीसी और पीक्यू आर समान है। एबीसी में भुजा एडी एबीसी में भुजा ये एडी बीसी पर माध्यिका है, ठीक है, ये दोनों बराबर होगा। पीक्यू आर में पीएस माध्यिका है, तो बीडी इंटू पीक्यू, बीडी बीडी इंटू पीक्यू
जगह आपका क्या हो जाएगा ये ना, बी डी है तो आपका डी सी इंटू बी डी इंटू पी क्यू, नहीं ऐसे नहीं का, क्या है पी क्यू आर का ये तो बी डी बराबर है तो कैसे बराबर होगा क्यू एस ना, यहाँ क्या लिया है पी क्यू ये लिया है तो यहाँ लेगा ये बी, ये कैसे जाएगा तो यानी ए बी इंटू क्यू एस ना, ये गुना हो तो ए बी इंटू क्यू एस नंबर ये। सॉल्व कीजिए, 13 दूनी 26 और 8 34/13, इधर गुना होगा तो 13/34 गुना लिखते हैं ना, ये दो ना 17, 13/17 यहाँ से आ गया, फिर भागा है 17/13 हो जाएगा, ठीक है, गुना 3, तो एक 13/51 फिर भागा है ना, गुना 3 17, 13/17 ऑप्शन नंबर। अविनाश का मासिक वेतन उतना है, उसका मासिक वेतन उतना है, राधिका का उतना है, अविनाश का 50,000 18,000 खर्चा किया, बचाया 32,000, राधा का मासिक वेतन 60,000 है, मासिक खर्च कितना है 24,000, 36,000, राधा की बचत और अविनाश की बचत का अनुपात है ना, राधा की बचत 36 32 9 8 ऑप्शन नंबर ये। इसको चेंज करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ से, यहाँ भी 1, साइन बा को ये 1 आ जाएगा, 1 ना 0। किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज उसके एक, ठीक किया ना ये, इसको चेंज करेंगे कोस में तो साइन 14 ठीक है ना, साइन 14 24, कोस को करेंगे तो यहाँ जगह पर ये साइन को तो कोस 24 ना, माइनस कोस 24 साइन, ठीक है ना, साइन 24 दोनों कट जाएगा, यहाँ भी तो वही होगा ना, दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज उसके उसके 1/5 भाग बराबर ना, एक है साधारण ब्याज 5 का पी है, प्रतिवर्ष ब्याज दर उसकी प्रतिवर्ष ब्याज दर प्रतिशत वर्षों की संख्या पर गुना है, मान लेते हैं संख्या 5 गुना है, यदि ब्याज दर 3% बढ़ जाता है तो 5600 रुपये पर 6 वर्षों के लिए साधारण है ना, लिस्ट टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम मान लेते ये है, ये का 5 गुना 5, ये 5 है ना, 5 स्क्वायर इंटू 100 4, एक वैल्यू कितना है 2 ना, फिर 2 आ गया तो बढ़ाएगा 3% यानी कि 3 2 5%, नहीं नहीं परसेंट कितना है, वर्षों का पचगुना है तो 5 10% हो जाएगा, 5 10 हो जाएगा, और 3% तो हो गया 13 ना, तो 5600 पर 13% 6 ना, तो 100, 13 78, 848, 8 समय आ रहा ना, 40 40 42 82, बाकी 8 35 8 43 620 68, 8 48 बाकी 4 40 42 2 8 2 बाकी 8 8 3537, 5 है ना, 35 8 43, ये होगा शायद मारते 43 वाला ही, गलती तो नहीं करना यार, 78 मारते हैं। शिक्षकों के एक समूह का औसत अनुपात दिया हुआ है 35 और प्रधानाचार्य की का दिया है 50 ना, जिस शिक्षकों और प्रधानाचार्य के पूरी समूह का औसत दिया है 40, टीचर का है या प्रिंसिपल का है 40, तो
अनुपात ना, इसमें लगा दिया एलिगेशन 10:5 2:1 ऑप्शन नंबर 1 - sin e को वैल्यू मान लेते हैं। यदि हम 0 डिग्री तो 0 1 0 जगह डिफाइन हो गया, ये 1 यहाँ लेते 45 1/2 स्क्वायर तो 1 + 1/√2 प्लस 1 + 1/√2 डिवाइड बाय, नहीं इसको एक्स मान लेते क्या? हाँ पहले यहाँ वैल्यू वैल्यू पुट कर लेते हैं। साइन है ना, साइन है तो 1/√2, इसको मान लेते हैं 1 माइनस स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, इसको माना है एक्स हम प्लस 1 + 1 एक्स डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर माइनस साइन, साइन ये तो आपका एक्स डिवाइड बाय 1 + एक्स का स्क्वायर ना। तो यदि दोनों को गुना कीजिएगा, उसको ऐसा नहीं करना होगा, छोड़ दो बाद में लास्ट में उसको। 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर और ओक कहने वाले एक त्रिज्या वाला ना, कहने वाले एक वृत्त के बाहर पी से सोचेगा ना, पीटी पीटी के केंद्र को पी को जोड़ने वाली अभिलंब एस टी की लंबाई ना, ये 7 दिया हुआ है, 24 ये दिया हुआ है, एस टी की लंबाई क्या है, एस कहाँ दिया यार, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ओ वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु पी से 24 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक स्पर्श रेखा पीटी बनाया, ठीक है। वृत्त के केंद्र और बिंदु पी को जोड़ने वाली रेखा के अभिलंब जीवा, ये होगा ना, नहीं नहीं, वृत्त के केंद्र और बिंदु पी के जोड़ने वाली रेखा के अभिलंब के लंबवत जीवा एस टी, एस टी आते हैं, ये ऐसे है एस टी, एस टी की लंबाई कैसी है ना, क्या हो जाएगा एस टी का, एस टी यानी करिएगा तो यहाँ से कितना आएगा आपका 25 ना, यहाँ से यहाँ 25 आपका 5 है, तो ये भी आप नहीं 7 आपका ना, 7 है तो ये भी 7, तो ये भी 7, क्या इसको यार, बाद में करते हैं उसको भी। तो सेकंड वृत्तों की त्रिज्या दिया हुआ है 12 और 6 ना, ये 6 यहाँ से 6 होगा 12 को तो, ठीक है। बड़े वृत्त का व्यास का, बड़े वृत्त का व्यास और बी डी का स्पर्श रेखा है ना, बड़े वृत्त का ये भी बड़े वृत्त का व्यास है, ठीक है, ये भी जो है बड़े वृत्त का व्यास और बी डी स्पर्श रेखा है। बी डी ऐसे होगा ना, बी डी स्पर्श रेखा है, ठीक है, नहीं यहाँ बी डी होगा तो यहाँ होगा, ठीक है। ये बोल रहा है आपका एक के साथ बनाना 90 डिग्री बनाना ना, तो क्या पूछा है, ये डी की लंबाई ना, ये डी की लंबाई पूछा हुआ है। ये आपका यहाँ से यहाँ कितना हो गया 12 ना, और ये 6 हुआ, ये 90 डिग्री ये होगा तो 12 का स्क्वायर माइनस 144 माइनस 4 का स्क्वायर 36, कितना जगह आपको यहाँ से 1 कितना 18 ना, 14 में 6 8, 3 में 0 108 √108 आपको वैल्यू आ रहा है। तो यदि आपका ये स्पर्श रेखा है तो ये 90 डिग्री तो ये भी इतना हो जाएगा 108, क्या पूछा हुआ है, अरे 6 है तो ये 12 ना, 50 का लंबाई ना, तो दोनों के लिए एक्स्ट्रा कर दिए, 12 का स्क्वायर ये इतना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 108, दो जोड़िए, 12 बाकी में 1 3 200 अंडर ना, टोटल कितना जाएगा 7 36 17 4 21 4, ये होगा नहीं, 16 50 ये होगा नहीं, 36 17
ठीक है ना, ये 8 से 12 भागे में एक, एक 5, यहाँ 5 होगा ना, 29 आ जाएगा। 28 4, 21 4 25, हाँ अपन वही इसमें हो जा रहा है सी से। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक चुनाव में तीन उम्मीदवार पी क्यू आर ने भाग लिया, पी को क्यू से उतना अधिक है ना, 25% यानी कि 7/20, तो 20 से 27, आर को क्यू से कम मिला तो 17, ये ठीक है। तो पी ने आर को उतना अधिक छोड़ दिया ना, थोड़ा यहाँ से 10 वैल्यू दी आपका 2/1 2, तो 90% मतदान ने मतदान किया और कोई अमान्य या अवैध नहीं हुआ, तो मतदाता सूची में कितना ना, इतना वैल्यू 10 × 90 वैल्यू जाएगा ना यहाँ से। नहीं नहीं, 90/100 रहेगा, काटेगा तो इसका मल्टीपल होगा ना, 24 12 का, 24 48। गलती कर रहा है यार। ओ ये इतना कर दिया ना, 10 कर दिया आपका, 24 12 10 कितना टोटल यहाँ से, 20 20 40, 40 से 10 50, 50 14 64, आपका वैल्यू 90% का है, निकालिए। ये जो कटिए आपका, कटेगा 9 4 2 6 7, हाँ 9 2 18, 6 61, 9 6 54, 9 8 72 गुने 64, 832, लास्ट में दो जाएगा ना, 832। इसमें नहीं, गलती कहाँ कर रहा है यार। पी ने आर को उतना मतलब सिर्फ छोड़ा, कितना यहाँ को डिफरेंस आपका 10 है ना, कितना हो गया 7/20, तो 20 ये 27, आर को क्यू से उतना वो अधिक है यार, तो 23 होगा, हाँ 23 होगा। डिफरेंस 4 4 का होगा, 24 12 4 इंटू 64, 64 नहीं 23 है तो 23 दूनी 46, और 20 66 और 4 ना, 70 होगा। 70/90 × 100, क्या गलती कर रहे थे हम, एक जीरो जो कट गया, 4 से कटेगा, 4 6 24, 4 12 कट गया, 9 9 6 54, 63 ना, 9 54 6 63, 49 42 4 46, 46 90 ऑप्शन नंबर ये होगा, हम गलती कर रहे थे हम। यदि हॉकी में खेलने वाले पुरुषों की संख्या, हॉकी खेलने वाले ना, कितना हॉकी, हॉकी कितना है ना, 600 का, क्या पूछा हुआ है, तो टेनिस खेलने वाली महिलाओं की संख्या का 40% महिलाएं हैं, तो हॉकी टेनिस के पुरुषों को है तो ना संख्या, पूछा पुरुष का ना, पुरुष कितना का ये आपको दिया है, पुरुष और महिला का 6 पर 7, 6 पर 13 हो जाएगा यहाँ से, काटेगा तो 0 0 6 6 36, 6 और 10 यहाँ रहेगा, 10 कट गया, 13 7 13 9 ना, तो 9 10 90 आपका आ गया यहाँ से। आप क्या है पूछा टेनिस का ना, टेनिस का क्या है, टेनिस 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 का है ना 45 डिग्री, 600 का इतना पुरुष ना, 40% महिलाएं तो पुरुष, 60/100, 3/5, 0 0, 12 25 60, 12 3 36, 5 3 15, 3 कितना हो गया, 15 3 45, 5 9 5 13 ऑप्शन नंबर बी। टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर रहे हैं। 3 पाइप PQR, 30 20 10 भर सकता है ना, कितना नीचे जाएगा, 60 2 3 6, तीनों पाइप साथ में खुल जाते हैं, जबकि क्रमशः तीन सारी विलियन STU उड़ते हैं 3 मिनट बाद ना, इतनी कमाता है 3 मिनट, मानी कितना भरेगा, ये कितना होगा, 3 मिनट बाद यहाँ कर लिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 6 18 को भर रहा है आपका STU ना, ठीक है। तो यू का अनुपात, तो मौजूदा सामग्री में मिलियन का यू का अनुपात क्या होगा, 18 बटे कितना जाएगा, 18 9 27 6 33, काटेगा तो 6 तिया 11 तिया, 6/11, कॉट
और कॉट प्लस कॉसेक का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो कॉट ये प्लस कॉसेक का वैल्यू दिया हुआ है m, तो यहाँ से कॉट होना चाहिए सबमिट। सबमिट होनी फिर से जो क्वेश्चन कर लेंगे। चल भाई, नेट का इतना प्रॉब्लम हो रहा है। यार चलो, अरे यार चल भाई, इतना लिस्ट स्लो है नेट। अरे यार जल्दी चल यार, क्या हो रहा है? क्या रहा, चलो करते हैं, छोड़ते हैं सब। मुझे क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 ना। हम्म, होगा यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट ये माइनस कोसेक, ये वैल्यू का 1/m। तो यहाँ से निकाली वैल्यू, कॉट का वैल्यू, टू कॉट ये जोड़ेगा तो टू कॉट इक्वल टू जोड़ेगा तो यहाँ तो m स्क्वायर प्लस 1/m, डिवाइड कीजिएगा तो 2 ना। क्या बचा है, कॉस का ना। कॉस का क्या होता है, b बाय, कॉट का है तो b बाय p ना। तो b का वैल्यू आपका आ गया कॉस के लिए m स्क्वायर प्लस 1। तो आपका p का वैल्यू ये दिया है, तो h का वैल्यू कितना जाएगा, b बाय ना, b बाय p। तो यहाँ से माइनस कीजिएगा, ट्रिपलेट निकालिएगा तो इसके ऊपर में मैं उसका प्लस बनवाना है ना, तो ये ऑप्शन मिलेगा ना। नहीं नहीं, एच की वैल्यू तो ये हो जाएगी ना, गलती तो नहीं कर रहे हैं। जोड़ेंगे तो एम, नहीं इसको उल्टा लिखना पड़ेगा ना, ये कोसेक माइनस कॉट का वैल्यू है ना, तो यहाँ से कोसेक का वैल्यू लिख लेगा। आगे आपका ए, कहा कि आपका आपका एच बड़ा होगा आपका पी और बी से, तो इसलिए ऐसा किया हम। तो ऐसा कीजिएगा तो आपके यहाँ से क्या निकलेगा, कोसेक टू कोसेक इक्वल टू, जुड़ेगा तो एम स्क्वायर प्लस 1/2m ना, इधर जाएगा तो 2m। वैल्यू का पी का हो गया आपका, ये एच का वैल्यू का, ये आपका पी का हो गया ना। तो बी का वैल्यू आपका निकल जाएगा 1 - m² 1 + m², कॉस का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, वन द ट्रिपलेट आपका बी है क्या यार, ये तो किया है एम स्क्वायर, हाँ एम स्क्वायर -1 ये होगा -1 तो निकाल लेते हैं ना, डिवाइड बाय m² + 1। ठीक है, निकालना है ना, तो क्या करते हैं पहले, क्यूब ना, पहले पहले निकालते हैं x+1/x तो वैल्यू यहाँ से दोनों से जोड़िए, दो दो तो कितना हो जाएगा यहाँ से x² + 1 का 96 का √14, फिर जोड़िए दो, 4 है ना, वैल्यू बिट हुई है 4 प्लस क्यूब ना, तो 4 का क्यूब कितना होगा, 64 - 12 52, 52 से 56, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, के एक दूसरे के बहुपद उतना का के मूल्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो के का मान ना, यानी कि आपका एक्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, क्या वैल्यू क्या दिया आपका, -13 बटे हो जाएगा, 13 बटे के² + 4
और अल्फा इंटू बीटा को दिया है क्या आपका 4 के, 4 ना, 4 के, तो क्या होता है नहीं नहीं ठीक है, 4 का क्या होता है सी बाय है ना, सी बाय मतलब क्या होता है ये, सी बाय 4 के, और ये होता होगा सी बाय है ना, तो 4 के डिवाइड बाय के स्क्वायर प्लस 4 ना, क्या बोला है अल्फा जो है आपका बीटा का 1/, ये है ना, दोनों अपोजिट है, ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 आएगा ना, तो यहाँ से वैल्यू पुट के यहाँ से 4 = 4 के डिवाइड बाय के स्क्वायर प्लस 4, के स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4 के, तो यानी कि के स्क्वायर माइनस 4 के इक्वल टू ए प्लस 4 इक्वल टू 0, निकाली वैल्यू यहाँ से के का कैलकुलेट करके क्या निकलेगा, ऑप्शन चलेगा, ऑप्शन करते हैं, 2 4, 4 दूनी 8 प्लस 4, 4 4 8 -8 0, ऑप्शन हो जा रहा है सी। 3 वर्ष और 4 वर्ष में शाखा बी, बी है बिचुला ना, बी2 का औसत ना, बी2 बिचुला है 3 और 4, मतलब औसत कितना जाएगा 45 ना, और 3 + 4 में बी1 कितना औसत जाएगा, 60 30 90 तक उसका 45, उसका भी वही सेम रहेगा, तो अनुपात 1:1 नंबर, एक व्यक्ति 2,500 रुपये में खरीदारी की और उसने 20% या 12% का और कितना छोड़ दिया ना, दोनों छूट में कौन सा क्या अंतर होगा, तो ये कितना 12% का है, यहाँ कितना होगा 12 प्लस 8 20 -12 × 8 12 96 डिवाइड बाई 100, 0.96, डिफरेंस इतना का ना, तो निकालिए 0.96 का इतना 25 से गुना कीजिए, इसमें 3 45 12 57 3 30 बाकी 60 बाकी 6 18 6 24, पढ़ जाएगा 2 अंक बाद 24 आएगा ना। एक आदमी एक स्तर पर पैदल चलता है और अपनी कार पर निरंतर गति बनाए रखने के लिए शुरुआती बिंदु पर लौटता है, ठीक है, गया वापस शेष है ना, ठीक है, इस तरफ से 6 घंटे 45 मिनट से कुल समय लगता है, दोनों तरफ चलाकर उसे 2 घंटे का लाभ, दोनों तरफ गाड़ी चलाकर उसे 2 घंटे का लाभ होता, समान पैदल ना, यानी कि आपको जा रहा है पैदल और जा रहा है कार से, तो उसको टाइम लग रहा है कितना 6 घंटा 45 मिनट, यदि दोनों तरफ जाएगा गाड़ी से 2 घंटा बचेगा ना, चलेगा तो कार से तो 2 घंटा बचेगा, यानी कि जाएगा आपको 4 4 घंटा 45 मिनट ना, अभी तो सोना कर लिए, कितना जाएगा 12 घंटा 90 मिनट ना, यहाँ से आपको मैंने सीखा तो बचेगा 2p = क्या हो जाएगा, यहाँ से कटेगा तो 12 में 4 तो 8 घंटा 45 मिनट, तो दोनों तरफ गाड़ी से क्या क्या बोला है, समान गति को दोनों तरफ पैदल चले ना, यहाँ कितना होगा 8 घंटा 45 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। आपको समझाने के लिए मैं आराम से कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा आपको कंप्लीट कर देता मैं। नई दिल्ली से मथुरा तक पहुंचने के लिए किस बस में सबसे कम समय लगेगा ना, पहली बस क्या दिया हुआ है, नई दिल्ली से मथुरा ना, आपका 9 19 ना, 19 मतलब कितना 7:15 से 12:40 टाइम ले रहा है ये, 12:40 कराइए तो 7:15 से 35 मिनट, 7 3, ये ना 45, आपका फर्स्ट बस लेगा 3 घंटा 25 मिनट, ठीक है, 12:30 से 6:30, 6 घंटा ना, 6 घंटा ज़्यादा हो जाएगा, ये होगा नहीं, 3 घंटा ना, यहाँ से हो सकता है कितना 21 55 टू 16:45, 10 मिनट 21 5 ना, ये भी ज़्यादा लग रहा है, फर्स्ट बस जो है ना, पहली बस है, दिल्ली से मथुरा, दिल्ली से मथुरा, दिल्ली प्रस्थान किया, आगमन 7:40,
12 में यार 7 है ना, तो कितना आया? 5 है ना, हाँ यहाँ गलती करते हैं, 25 से 5 10 ना, यहाँ गलती। आपका माइनस कर गलती गलती करी हम। ठीक है, थर्ड होगा, घटाने माइनस की गलती कर दी हम। एक लंबवृत्तीय बेलन और गोले के से बराबर है, ठीक है, यानी कि 2 पाई आर एच इक्वल टू कर दिया है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर ना। इसका मान लेते हैं गोले का, ये आपका ये त्रिज्या आर आर मान लेते हैं। यदि गोले और बेलन की त्रिज्या इतना हो, तो बेलन का कुल क्षेत्रफल ना निकालिए। 2 पाई, कितना है बेलन का, 3 ना, मान लेते 3 है। एच निकालना होगा पहले, 4 पाई आर स्क्वायर, कितना है आर का, 2 दूनी 4 ना, काटिए। एच का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 8/3। तो बेलन का कुल कुल क्षेत्रफल ना, तो निकालिए 2 पाई आर प्लस एच होता है। 2 पाई आर का वैल्यू कितना दिया आपका बेलन का, 3। 3 + 8/3, 9 8 17/3, 3 पाई 2 ना, 34 पाई, ऑप्शन नंबर सी। रोशन केशव नेहा का अपना वेतन शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उसके निवेश की गई औसत राशि उतना है। तो ये गुना कितने की है, 345, तीनों को मिला के। रोशन केशव से उतना अधिक ना, कितना का 3/8 ना। रोशन का है केशव से, केशव का 8 है तो क्या 11 है, ठीक है। और नेहा केशव द्वारा निवेश का आधा ना, नेहा केशव द्वारा आधा, तो 4 हो जाएगा। मैंने निकालिए 8, 11 8 19 4 23 का वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो नेहा का निवेश ना, नेहा कितना 4 ना, काटिए। 23 115, 5 4 15 चौका 60, ऑप्शन नंबर ये है। निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के लिए तीनों कंपनियों का कुल निर्यात समान है ना, 11 13, 11 5 3 8 3 11 13, नहीं फर्स्ट नहीं हुआ, ये कितना हुआ, 5 3 8 3 11, 5 4 9 3 12, 6 4 3 7 2 9, 9 2 11 है ना, 11 15, 11 15 का ऑप्शन नंबर सी में है। क्या बाकी था, क्वेश्चन नंबर 2 ना। एक समकोण त्रिभुज के एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से कर्ण पर खींचा गया लाइन, एक भुजा से मध्य बिंदु मानते हैं, वो भुजा का मध्य बिंदु दिया ना, ये ऐसे मध्य बिंदु से ना, ये क्यों बराबर होगा। कर्ण खींचा गया लंब की लंबाई 6 है, और वो 10 सेंटीमीटर लंबाई के दो भागों में कर्ण को विभाजित करता है ना, लंबाई के दो भागों में ना। तो ये समकोण त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से उसके कर्ण में खींचा गया लंब 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लंबाई के दो भागों में, 10 ये तो 10 ये कर्ण को विभाजित करता है, तो क्या पूछा है क्षेत्रफल ना त्रिभुज का। यहाँ से दिया है 10, हाँ यहाँ निकल जाएगा। 10 6 तो ये 8, ये 8 तो ये 8, आपका 20 तो ये 16, तो ये कितना है आपका 12 ना। निकालिए 1/2 इंटू 12 इंटू 16, 6 96। गलती तो नहीं कर रहे यार। ये भुजा के मध्य बिंदु से कर्ण भुजा का लंब 6 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले 10 का हाफ 5 ना, तो बड़ा हो जाएगा, यही तो कैसे होगा, ये तो इनको 10 ही चाहिए, 10 ही है। 10 तो ये 6 तो ये 8, मल्टीप्लाई तो 8 तो ये भी 8, 16 हो गया, ये होगा 20 है ना। तो 4 5 3 12, तो करीब कैसे बनाया इसको यार, तुक्का ये रह गया, तुक्का गलती की है, कैसे बनाया है। ये एंगल ये सर्वांगसम है ना, एक्स एक्स ठीक है। ओ ये 6 इसे किया यार, जो लंबाई दिया है आपका ना, वो आपका लंब करने दिया हुआ है। मान लीजिए ऐसे है,
ये आपका लम है, ठीक है, ये तो दोनों तो इक्वल होगा, दोनों एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये दिया आपका 6 और ये 10 दिया, ऐसे किया है, ये गलती कर देते हैं। तो यहाँ से कैसे निकाले वैल्यू, आपका ट्रिपल बनेगा तो 6, हाँ ये दोनों तो आपका त्रिभुज जाएगा, इक्वल जाएगा, तो आपका ये 6, वैसे मानते हैं ए बी सी को, तो आपका ये यहाँ मानते हैं ई डी है, तो डी इसको ही ना, तो सी बाय है ना, तो कितना जाएगा रेशियो आपका 6/10 इक्वल टू ये दोनों ना, सी डी, सी बाय ये ना, हम्म, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ना, तो ये दोनों इक्वल है 6 रेशियो 90 डिग्री। गलती तो नहीं कर रहा यार, कैसे बनाया, ए पी बाय ए बी 2x, ठीक है, और क्या है ए क्यू बाय ये से ना, अरे यार लम लम कर्ण पर है यार, कर्ण पर लम है ना, ऐसे खिंचा गया, तो गलती कर दे रहे हैं, लम कर्ण पर ऐसे दिया हुआ है, ये लम कर्ण पर ऐसे है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, अब ऐसे बनाते हैं उसको, बनाते हैं, ये आपका सी, ये डी है, तो ये आपका ई है, ये 6 इधर से ना, अब लेना पड़ेगा त्रिभुज, त्रिभुज ट्रायंगल ये डी ई में समांतर हो जाएगा आपका, ये आपका होगा समरूप ना, समरूप त्रिभुज ये बी सी हो जाएगा, तो आपका ये 90 डिग्री सामने एंगल, ये एक्स में दोनों तरफ नॉन इक्वल है, सामने क्या है ये ई, तो ये ई हो जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज कितना होगा एक्स, इसका हाइपोटेन्यूज कितना है 16 ना, इतना इक्वल टू, वैल्यू निकाला एक्स का हमको, हो गया कितना हो जाएगा यहाँ से 90, ठीक है, एक्स हो गया 90 सामने, ये ठीक हो गया। अब ये एंगल है ना, ये एंगल तो कॉमन, तो ये एंगल बराबर होगा, यानी कि इसके सामने 6 है, सामने 2x, ऐसी जगह तो 2x² इक्वल टू 16 × 6 कटेगा तो 4, वैल्यू √24 ना, √24 यहाँ से ये होगा, ये भी 24, पूरा कितना जगह 2√24, बाहर आ गया 4 ना, 4 2 दूनी 4, √6 बाहर ये आ गया, और 16 है, तो कितना होगा 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 56 माइनस इसका स्क्वायर ना, 16 96 माइनस 96 कीजिए, कितना हो गया आपका 0, 15 में 6 तो 9 तो 6 है ना, √160, ये वैल्यू यहाँ से आ गया, ठीक है, यहाँ से बढ़ाते पहले इसको, कितना गया √160 और अंडर रूट 24, हाँ ये ना, कितना आया था √160 और √2√24 × 1/2, काटिए तो कटेगा कितना का 40 ना, 40 4 40 चौके 2√40 × 2√6 ना, यानी निकले 1040, 50 बाहर जाएगा तो 4 भागा तो 4 2 4 √10 2√6, यानी कि 4 2 8 √60, 15 चौके 60 60 जाएगा 16 √15 चौके 60 15, तो वैल्यू कितना जाएगा 100, 4 करीब रहेगा, तो 4 4 64, से कम होगा ना, ठीक है, ऑप्शन में ये जा रहा है, मुझे पसंद है ये, और सब बाकी है, और ये ना, इसको कैसे कह रहे हैं, स्क्वायर ऊपर नीचे यदि गुना कर लेते हैं, 45 लेने से हो जाएगा, करते 45 से 1/2, 1 + 1/√2 +1 + 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, √2 रहेगा, स्क्वायर नहीं है, माइनस 1/√2 डिवाइड बाय 1 - 1/√2, अब उस सब में करना पड़ेगा 1 बाय -1/√2,
आपका √2 + 1, √2 - 1, यहाँ से ना, तो 1/2 यहाँ पर हुआ, √2 + 1 आपका √2 पर गुना हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है, प्लस आपका एक आएगा √2 + 1 डिवाइड बाय, ऊपर नीचे √2 कट जाएगा, ठीक है, ये बचेगा ओनली इतना ही। यहाँ क्या होगा, √2 पर कट जाएगा ना, तो ओनली बचेगा √2 - 1 ना, दोनों को गुना कीजिए, यहाँ ना, ये यहाँ से जोड़िएगा दोनों को, तो आपका हो जाएगा √2 + 2, ये दोनों माइनस में ना, क्या होगा, ये +1 माइनस कॉमन लेते हैं दोनों का, दोनों गुना होगा ना, तो ये प्लस बी, ये माइनस बी, 2 - 1 1, गुना कीजिएगा तो ये 1/√2 ना, 2 है तो ऊपर में √2, तो 1/√2 बचेगा यहाँ से। और ये मैंने 1 है ना, इतना आएगा, ठीक है, यहाँ से ये जगह, तो यहाँ से क्या जाएगा, √2 + 1 - 1/√2। अब क्या करें इसको, √2 ले लिया एलसीएम, 2 + √2 - 1, 2 - 1 1 + √2 डिवाइड बाय √2, आ दिएगा तो 1/√2 + 1। अरे यार क्या आ रहा है, गलती तो नहीं है, तुक्का लेते हैं, कोश कोश मत है ना, क्या है, बनाए कैसे देते हैं, बहुत लेंदी सोल्यूशन यार, चलो इसको से पूछेगा नहीं। 7 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर 24 से 24 सेंटीमीटर लंबाई वाली स्पर्शरेखा है ना, पीटी, पीटी यहाँ 24 दिया हुआ है, वो दिया है 7 दिया हुआ, ठीक है, वृत्त के केंद्र और पी को जोड़ने वाली रेखा के अभिलंब, ओ ऐसे ना, ऐसे किया है ऐसे, ठीक है, अभिलंब, अभिलंब जीवा है, हाँ, ठीक है, हाँ ऐसे हो, ऐसे होगा, एस टी ना, एस टी की लंबाई की थी ये 24, 25 होगा, 24 से 7 25 जगह, ठीक है, तो लंबाई 50 है ना, कैसे निकाले हैं, 90 डिग्री, 7 से तो बढ़ाना चाहिए ना, नहीं तो वृत्त के केंद्र और बिंदु पी को जोड़ने वाले, वृत्त के केंद्र बिंदु पी को जोड़ने वाली रेखा के अभिलंब, अभिलंब एस टी की लंबाई, ये पूछा क्या यार इधर, ये फिर कैसे बना समझ में नहीं आ रहा हमको, कैसे बनाया इसको, वो ऐसे दिया है यार, ऐसे ना, तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा ना, हाँ रेजिस्टेंस निकल जाएगा आपका 45, पीटी और में पीटी, पीटी, पीटी डिवाइड बाय ओटी, ओटी और हमारे जो पीओ रेजिस्टेंस निकल जाएगा ये, ठीक है, फिर बनाने गलती कर रहे थे, तो ठीक है दोस्तों, ये आपको मैंने सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसमें टाइम को नहीं देखना आप लोगों को कि मैंने इतना टाइम सॉल्व किया है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए आराम से सॉल्व किया हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।